अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई दोनों सलाम करो। से हाय टू एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। और इब्राहिम को लगी हुई है गर्मी, इसने शर्ट उतार दिए, पैंट उतार दिए, बस इसने नेकर पहनी हुई है। तो मारोश को भी नहलाती हूँ। मारोश के टेस्ट हैं अभी, बस ये खाना खाएगी। आज काफ़ी देर से हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया है और देखें ना धूप कितनी है बाहर, बहुत धूप है। और चले भाई, अभी आप लोगों के लिए दादा बू आ रहे हैं ना, बस खाना लगाती हूँ और आप लोग खाना खाओ। फिर उसके बाद मारोश आपने पढ़ना शुरू कर देना है बेटा कल। हाँ नहाना भी है और जो है तेल लगा हुआ है ना मारोश के सर पे भी और मेरे सर पे भी। जी तो बस अभी बच्चों को नहलाने की तैयारी हो रही है। चलो मारोश उठ जाओ बेटा, फर्स्ट योर टर्न। और ये देखें जी, ये मैंने बिछाया है ब्लैक कलर का एक मोटा सा कपड़ा है अपनी ये गैलरी के बाहर, क्योंकि जब धूप लगती है ना तो इतनी ख़राब चमक इन टाइलों से आँखों पे लगती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आँखों के अंदर ना कोई पता नहीं क्या चीज़ है जो आँखों के अंदर जा रही है। बहुत शदीद जो है ना, तो आँखों में भी दर्द होने लगता है और सर में भी दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर का मोटा सा कपड़ा डाला है। तो ये होता है कि धूप जो है ना इस पे लगेगी ना, टाइल की जो टाइल का मटेरियल होता है उसमें धूप की जो चमक है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होती है। तो ये जो धूप की चमक इसमें जब पड़ेगी ना, ख़ासतौर पे ये ब्लैक कपड़ा है तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें, इसी में ही जज्ब हो जाती है। तो ये फ्लैश जो एक रिटर्न होता है ना, रिफ्लेक्शन जो आता है वो नहीं आता फिर। तो ये देखें, ये अब ये अंदर की तरफ भी जा रही है ना, तो मैं इस कपड़े को ज़्यादा हमारे इस कमरे में आती है, इस कमरे में नहीं आती। मेरी ड्रायर भी कल कपड़े धोऊंगी ना, इस कमरे में नहीं आती, इतना नहीं पता चलता। लेकिन क्योंकि सूरज उस तरफ है ना, तो ये यूँ करके इस तरह से यूँ आती है। तो इसीलिए मैंने ये मोटा सा कपड़ा डाल दिया है। तो अब मुझे जैसे जैसे ये धूप अंदर की तरफ आएगी ना, तो मैं इसको सिंगल करके यूँ करके ऐसे यूँ करके आड़ा करके डाल दूँगी। तो ये जो है ना सहूलत हो जाएगी हमारी। ये मेरे हस्बैंड मुझे कब से कह रहे थे कि सैमा ऐसा कुछ डालो जो है ये आँखों पे चमकने लगे। हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, फिर गैलरी का दरवाज़ा बंद करो तो हब्स हो जाता है कमरे में। और जब तक दरवाजे खुले हुए ना हों और वेंटिलेशन ना हो रही हो, हवा पास ना हो रही हो, तो मेरा तो दम घुटता है। तो मैं अब बच्चों को नहलाती हूँ और साथ साथ अपने घर के दूसरे काम भी करती हूँ। मारोश की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मारोश की पढ़ाई और रात का खाना, दोनों चीज़ें करनी है। तो चलें अब फिर बाकी काम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। और ये अभी नहा लिया है अभी ने, और अभी को गाउन पहना दिया है। और अभी साहब फिर भी कहते हैं मुझे चादर भी पहनाओ, उड़ाओ। ये भी मज़ा आया ना आके। चलो अब मारोश को नहलाने की बारी है, उसको नहलाती हूँ, फिर उसके बाद और घर के काम करने हैं। और जनाब ये मारोश भी नहा के आ गई है और ये भी साहब दोबारा नहा के आ गए। दोबारा इसने अपने ऊपर पानी डाला है। और ये मारोश के मैंने तकिए के ऊपर टॉवल रखा है ताकि इसके बाल गीले हैं ना। ये कहती मम्मा मुझे डायरेक्ट जो है ना बिस्तर पे घुसना है। तो दोनों जी चादरें ओढ़ के बाद गाउन लपेट के भी इनको सर्दी लग रही है, हालांकि इतनी गर्मी हो रही है आजकल। मगर जो है हाँ ठंडे पानी से तो नहाओगे ना, गर्म पानी दो दफ़ा एक दफ़ा नहलाया है मैंने आपको, 2 बार नहलाया है और तीसरी बार आप खुद घुसे रहे। सर अंदर नहीं जा रहा। ये लो भाई, क्या सारा सर अंदर चला गया। मारो, डोंट शाउट। चलो अब आप जल्दी से थोड़ी देर में रेडी हो जाओ, फिर आपने सबक पढ़ना है, सही है काम कर। और ये मैंने लहसुन पीसा है, मेरा पिसा हुआ लहसुन ख़त्म हो गया, तो मैंने अपनी ये टेक्सला की लंगरी में, हमारे में तो इसको लंगरी बोलते हैं पंजाबी में। और मैं अभी टमाटर ग्राइंड करने लगी हूँ, दूध निकाला है, चाय पी रही हूँ क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को नींद आई हुई है। तो इस नींद को भगाने के लिए बहुत शदीद ज़रूरत है कि चाय पी जाए। और मैं बना रही हूँ जी मूंग की दाल, को मैंने साफ़ कर ली है और ये मैं धो के और डायरेक्ट जो है मसाले में डालती हूँ पानी डालने के बाद। तो मैं इसे भिगो के नहीं रखती।
लेकिन नमक के बगैर मैं इसे गलाती हूँ, ये चुटकियों में गलती है। क्या हुआ मानो? पैसे फॉर व्हाट? पापड़ खाने। मेरी बेटी का और ना बिछोना ना पापड़ है, लेज़ लेज़ और लेज़। उसकी ज़िंदगी में लेज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है शायद किसी और चीज़ की होगी नहीं। ये प्रिपरेशन कर रहे हो आप, पहले आप वो सवाल पहले पूरी स्पेलिंग्स के साथ याद करो। यू वांट पापड़ फर्स्ट? पापड़ खाते खाते याद कर। अच्छा, ये भी आपने खाने? इससे मेरा दिमाग, आप लेज़ खाओगे फिर आप ही लेके आएगी, फिर आप बोलोगे मुझे भी लेज़ खाने। इससे मेरा दिमाग हाँ? तेज होता है। और ये देखें, ये हमने छन्नियाँ के लिए लकड़ियाँ मम्मा, निकाली पापड़ हैं, से मेरा डंडियाँ, दिमाग तेज होता और है। ये बच्चों ने कब्जा कर ली है। पापड़ से मेरा अब ये दिमाग पहले तेज होता है। अच्छा, पापड़ से जो ना इसकी दिमाग की जो, दे दो एक भाई को दे दो, फिर वो रोएगा। दे दो वो दे दो। पैसे देती हूँ, ये जाके पापड़ लेके आए ताकि इसके दिल को तसल्ली हो, इसके जो दिमाग की सलाहियत है वो दुगनी तिगनी हो पापड़ खा के। हाँ, ये इसके लेसन है, द फॉक्स एंड द चिकन। ये मेरी आवाज़ में भी ऐसा हो जैसे मैं नींद में हूँ शदीद। चलो मैं आपको पैसे देती हूँ, आप पापड़ खाओ। ये 1 कप दूध है। ये है पानी। और अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ, चाय पकने के लिए रख दी है। बस अब चाय पकती है तो पहले विच वन डू यू वांट? अच्छा चलो, वो अंग्रेजी भी सिखा रही हूँ साथ साथ। अच्छा, ये जो है मेरी बेटी ना ज़रा देसी टाइप की है, ज़्यादा देसी टाइप की है। चलो चाय पकती, चाय पीती हूँ ताकि तू जागूँ, तब तक मैं ये मसाला भी चढ़ा देती हूँ। ये पतीला तो धोना है। पतीले को धोना है और दूसरा पतीला निकालती हूँ बड़ा वाला, उसमें रहेगी दाल। तेल डाल दिया मैंने पतीले में, जिसमें मैंने अदरक भी डाल लिए। डालती हूँ सारी पतीले के अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना भी डाल दूँगी, वो भी जला हुआ नहीं है, पतीला दिख रहा है ना। तो ऐसा दे दूँगा चम्मच। ये ब्राउन होते हैं ना, फिर इसमें मैं टमाटर डालूँगी, मसाले डालूँगी, तो उसके बाद दाल धो के डायरेक्ट डाल दूँगी। ये देखें सूबू के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ, ये दाल अभी तक ये देखें भीगी नहीं है। यूँ 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 बनाऊँगी मैं, देखना। ओह मेरा दूध, मेरा चूल्हा गंदा हो जाएगा। इसमें चीनी पत्ती डालती हूँ, मसाले डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें, और बस इसको भूनूँगी। और उसके बाद जो है मेरी ये चाय भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। आजा 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 जोश, आजा आजा आजा। और इसको तो जोश आ गया, इसको भी आ गया था, मैंने चूल्हा स्लो किया हुआ था जी। तो बस अब ये ठंडी होगी थोड़ी, तो फिर उसके बाद मैं इसे पीऊँगी। ये जब तक इसका पानी ड्राई होता है ये भूनूँगी, फिर इसके अंदर दाल धो के डाल दूँगी।